अस्सलाम वालेकुम। आई एम इंजीनियर ताहिर जुनैद। ये हमारा 6th वीडियो लेक्चर है और हम मैथमेटिक्स 9 का कोर्स पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने बेसिक इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस के टाइप्स और इसके अलावा कुछ बेसिक ऑपरेशन जो हैं मैट्रिसेस के, जिस तरह एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन बाय अ रियल नंबर हो गया, तो ये हमने कवर कर लिया है। आज हमारा 6th वीडियो लेक्चर है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.3 की जानिब बढ़ेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 1.3 की जानिब बढ़ने से पहले हमने 5th वीडियो लेक्चर में जो एक असाइनमेंट दिया था वो भी सॉल्व करते हैं और साथ में एक क्विक ओवरव्यू देते हैं हमारे 5th वीडियो लेक्चर का। सो 5th वीडियो लेक्चर में जो हमने असाइनमेंट दिया था उसमें ये था कि 3 क्वेश्चन हमने दिए थे, उसमें से दो मैट्रिसेस हर एक क्वेश्चन में दिए गए थे, जिसमें आप लोगों ने ये फाइंड करना था कि इन पेयर ऑफ मैट्रिसेस में कौन कौन से पेयर जो हैं वो कन्फर्मेबल हैं फॉर एडिशन। फॉर एग्जांपल ये पहला जो क्वेश्चन है जिसमें ए और बी मैट्रिसेस दिए गए हैं, इसमें आपने ये फाइंड करना है कि ये दोनों कन्फर्मेबल हैं एडिशन के लिए या नहीं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में बी, सी और डी दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और थर्ड क्वेश्चन में भी एक्स, वाई दो मैट्रिसेस दिए गए हैं। सो कन्फर्मेबिलिटी चेक करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लोगों ने दो मैट्रिसेस को चेक करना हो कि ये दोनों कन्फर्मेबल हैं एडिशन के या सब्ट्रैक्शन के लिए कि नहीं, तो उसमें आप लोगों ने दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर चेक करना है। अगर ऑर्डर जो है दोनों मैट्रिसेस का सेम है तो इट मीन कि ये दो मैट्रिसेस जो हैं कन्फर्मेबल हैं फॉर एडिशन। ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर ये कन्फर्मेबल नहीं होंगे। पहले क्वेश्चन में अगर आप देख लें तो मैट्रिक्स ए जो है ये 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब ये कि इसमें 2 रोज और 1 कॉलम है। इसी तरह मैट्रिक्स बी में भी अगर आप देखें तो ये 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो दोनों मैट्रिसेस जो है इनका ऑर्डर सेम है, सो हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये कन्फर्मेबल हैं फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड क्वेश्चन में ये जो दो मैट्रिसेस दी गए, सॉरी यहाँ पे टी भी है, ट्रांसपोज है इस मैट्रिक्स का। तो इस क्वेश्चन में जो दो मैट्रिसेस दिए गए हैं इसका अगर आप ऑर्डर चेक करें तो ये इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, मतलब कि ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसी तरह डी में भी अगर आप देखें तो इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं, मतलब कि 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर टी लिखा हुआ है, मतलब कि ट्रांसपोज है इस मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले कन्फर्मेबिलिटी चेक करने से पहले आपने इस मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है और फिर इन दो मैट्रिसेस की आपने कन्फर्मेबिलिटी चेक करनी है। सो अगर हम डी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास क्या जाएगा, फर्स्ट रो को कन्वर्ट कर लें फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में आप कन्वर्ट कर लें। अब आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक कर लें तो इसमें 2 रोज और 3 कॉलम हैं, तो ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमारे पास आ गया है। सॉरी। सो इसमें अगर आप देखें ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी क्या है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स सी और डी जो है ये दोनों क्या हैं, कन्फर्मेबल हैं फॉर
एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या है, सेम है। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और अगर आप इस y मैट्रिक्स को देखें तो ये इसको पहले आप सिंप्लीफाई कर लें। 3 और 2 + 1 से 3 आ जाएगा, और 9 और 3 + 0 से 3 आ जाएगा। तो इसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम है हमारे पास, मतलब कि ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये कन्फॉर्मेबल हैं फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये तो हमारा हो गया होम असाइनमेंट, जो कि मैंने 5th वीडियो लेक्चर में आप लोगों को दिया था। होप कि आप लोगों ने ख़ुद भी इसको सॉल्व किया होगा, और अगर नहीं किया है तो मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व करा दिया है। सो अब हम बढ़ते हैं हमारा जो 6th वीडियो लेक्चर है एक्सरसाइज 1.3 की जानिब। एक्सरसाइज 1.3 की जानिब बढ़ने से पहले हम एक क्विक ओवरव्यू देते हैं अपने वीडियो लेक्चर नंबर 5 का, जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लोगों ने 2 मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले उन 2 मैट्रिसेस की आपने कन्फर्मेबिलिटी चेक करनी है, यानी कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होगा, उसके बाद अगर आप 2 मैट्रिसेस लेट सपोज A = 1 2 3 5 एंड B = 0 1 2 3, इन दोनों को अगर आप ऐड करना चाहें तो आपने क्या करना है कि एलिमेंट वाइज इन सब जो हमारे पास एलिमेंट है इनको ऐड करना है। सबसे पहले कन्फर्मेबिलिटी में ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, मतलब कि कन्फर्मेबल है। कन्फर्मेबिलिटी आपने चेक कर ली। फिर आप क्या करें कि पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, इसी तरह 3 + 2 एंड 5 + 3, और इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें और आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरह है कि आप लोगों ने सबसे पहले कन्फर्मेबिलिटी चेक करनी है, ऑर्डर चेक करना है कि दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए, उसके बाद आपने एलिमेंट वाइज इन सबको सब्ट्रैक्ट करना है। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन बाय अ रियल नंबर पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स को आप अगर रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अगर एक ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 9 और इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इसमें आपने क्या करना है कि हर एक एलिमेंट के साथ इस 2 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 × 1 2 × 2 2 × 3 एंड 2 × 9। तो इससे जो भी आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है वो इसका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़े थे या लॉज, जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन के, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर 2 मैट्रिसेस हैं A B और वो कन्फर्मेबल हों एडिशन के लिए, तो A + B जो है वो B + A के बराबर होगा। यानी अगर पहले आप A लिख लें उसको B के साथ ऐड कर लें, या B पहले लिख लें उसको A के साथ ऐड कर लें, दोनों से जो है इक्वल मैट्रिसेस आएंगे या सेम रिज़ल्ट आएगा। फिर हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स
एडिशन के बारे में पढ़ा था कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है कि अगर तीन मैट्रिसेस हैं हमारे पास ए बी एंड सी और तीनों जो हो कन्फर्मेबल हो एडिशन के लिए, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है ये बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी के। यानी अगर आप पहले ए और बी को ऐड करें बाद में सी को ऐड करें उसके साथ, या पहले बी और सी को ऐड करें और बाद में ए को ऐड करें, दोनों से क्या आएगा, सेम रिज़ल्ट आएगा। फिर हमने एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा था कि एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसको अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करें तो उस मैट्रिक्स पे कोई असर नहीं पड़ता, मतलब फिर भी वही मैट्रिक्स आता है हमारे पास। मतलब कि ए है और एक ओ या नल मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो दोनों का अगर हम ऐड कर लें तो उससे वही ए मैट्रिक्स आएगा। शर्त यह है कि इन दोनों मैट्रिसेस का आर्डर जो है वो क्या होगा, सेम होगा। यानी अगर ए 2x2 आर्डर का मैट्रिक्स है तो नल मैट्रिक्स भी क्या होगा, 2x2 आर्डर का होगा। अगर ए जो है 2x3 आर्डर का है तो नल मैट्रिक्स भी 2x3 आर्डर का होगा। तो इस नल मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। फिर हमने एडिटिव इन्वर्स के बारे में पढ़ा था कि एडिटिव इन्वर्स कौन सा मैट्रिक्स होता है कि इसको अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करें, या हम कह सकते हैं कि दो मैट्रिसेस ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होंगे। अगर आप इन दोनों को ऐड कर लें और उससे आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स आ जाए तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए और बी जो है ये दोनों के क्या होंगे, एडिटिव इन्वर्स होंगे। सो ये तो हो गया हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने वीडियो लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किया था। अभी हम एक्सरसाइज 1.3 की जानिब बढ़ते हैं। होप कि आप लोगों को इसका जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है एक्सरसाइज 1.3 का वो समझ भी आ गया होगा, आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी उसके ऊपर। सो आप तैयार होंगे इंशाल्लाह जो हमारा एक्सरसाइज 1.3 की जो है। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 जो है इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी 2/3 matrices and let C and D be 2 square matrices. Which of the following matrix operations are defined? For those which are defined, give the dimension of the resulting matrix. तो ये चार मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं और नीचे कुछ मैट्रिक्स ऑपरेशन दिए गए हैं। इसमें हमने ये फाइंड करना है कि कौन से दो मैट्रिसेस जो हैं ये क्या हैं, मतलब हम ऐड कर सकते हैं, डिफ़ाइन हैं ये मैट्रिक्स एडिशन जो है, या डिफ़ाइन नहीं है, ये हमने फाइंड करना है। और फिर ये भी फाइंड करना है कि इसके रिज़ल्ट से जो मैट्रिक्स आएगा उसका डायमेंशन क्या होगा, या हम कह सकते हैं कि उसका आर्डर जो है वो क्या होगा। सो सबसे पहले आप जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है वो कौन से आर्डर का मैट्रिक्स है, 2x3 आर्डर का मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास क्या है, वो भी 2x3 आर्डर का है। सी जो है, सी मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि लेट सपोज ये 2/2 आर्डर का मैट्रिक्स है। और डी जो है ये भी क्या है, 2x2 आर्डर का मैट्रिक्स है। तो होना तो ये चाहिए था कि इसमें ये लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है कितने आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब 2x2 है, 3x3 है, 4x4 है। सो फिर बहरहाल हमने इन दो मैट्रिसेस को 2x2 ले लिया है। ये जो पब्लिशर है उससे गलती हो सकती है, तो हमने सी और डी को 2x2 आर्डर के दो मैट्रिसेस ले लिए हैं। तो पहला जो हमारे पास है ए प्लस बी, इसमें हमने ये चेक करना है कि ये डिफ़ाइन है या नहीं, मतलब ये कन्फर्मेबल है या नहीं। सो ए को अगर आप देखें
2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और बी भी क्या है 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। सो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो इनकी एडिशन जो है ये डिफाइन है या कंफर्मेबल है, क्योंकि दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या है सेम है। सो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इज़ डिफाइंड। फिर जो नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि आप ये भी फाइंड करें कि इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका डायमेंशन हमारे पास क्या आएगा। सो डायमेंशन आप अगर किसी भी दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं जो कि कंफर्मेबल होते हैं एडिशन के लिए, तो उसके डायमेंशन पे कोई असर नहीं पड़ता। मतलब जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिसेस हैं उनका जो डायमेंशन होगा वही जो है रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी हमारे पास क्या होगा डायमेंशन होगा। सो हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का जो डायमेंशन होगा वो भी क्या होगा 2 क्रॉस 3 होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप सेकंड पार्ट की तरफ आ जाएं, इसको आप एग्जांपल के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक्स ए को ले लें, लेट सपोज लेट यहाँ पे ले लें मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 आर्डर का है, तो ये A1 A2 A3 एंड लेट सपोज, या आप इस तरह कर लें A11 A12 A13 आप इसको कर लें एंड A21 A22 A23 एंड A31 A32 A33। ये आप मैट्रिक्स ले लें। B को भी इसी तरह B11 B12 B13 B21 B22 B23 एंड B31 B32 एंड B33। इसी तरह क्योंकि दोनों जो हैं सॉरी 2 क्रॉस 3 आर्डर के हैं, हमने ये 3 क्रॉस 3 आर्डर के बना लिए। तो ये जो है A11 A12 A13 A21 A22 A23 ये 2 क्रॉस 3 आर्डर का एक मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि हमें दिया गया है। इसी तरह B जो है B11 B12 B13 B21 B22 B23 ये भी क्या हो जाएंगे 2 क्रॉस 3 आर्डर के का जो है मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह अगर आप C मैट्रिक्स ले लें वो 2 क्रॉस 2 है, तो आप ले लें C11 C12 एंड C21 C22। इसी तरह आप D मैट्रिक्स ले लें D11 D12 D21 एंड D22। ये जो हमने यहाँ पे 1 1 1 2 ये लिखे हुए, इसमें पहला जो नंबर है ये रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा जो नंबर है ये कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि A11 है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो जस्ट रिमाइंड करने के लिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे 1 जो है ये रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, दूसरा 1 जो ये कॉलम नंबर, मतलब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। फिर A12 है तो इसमें 1 जो है ये फर्स्ट रो और 2 जो है ये सेकंड कॉलम हो गया। फिर A13 मतलब कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। इसी तरह बाकी जो एलिमेंट्स है ये भी मतलब रो नंबर और कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इन सब को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप A प्लस ये दोनों अगर आप चेक कर लें, ये 2 क्रॉस 3 आर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 3 आर्डर का मैट्रिक्स है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कंफर्मेबल हैं एडिशन के लिए, या ये A प्लस बी जो है ये क्या है डिफाइंड है। अच्छा, अगर अब हम इन दोनों को ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा A11 प्लस B11 आ जाएगा, फिर A12 प्लस B12, ठीक है, फिर A13 प्लस B13। इसी तरह इसमें अगर आप देखें A21 प्लस B21, फिर A22 प्लस B22 यानी ये एलिमेंट और प्लस ये एलिमेंट, और फिर A23 प्लस B23। सो इसमें अगर आप देखें इसमें क्या है, ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये अलग एलिमेंट है, ये क्या है, ये अलग एलिमेंट है। इसी तरह ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, और ये डिफरेंट एलिमेंट है। इसमें अगर आप देखें 2 रोज़ हो गए और
3 कॉलम हो गए, तो ये भी क्या है 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मतलब कि इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी क्या आएगा, वही 2x3 आएगा, जो कि इंडिविजुअल मैट्रिक्स का ऑर्डर है हमारे पास। अब सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि है B+D। सो इसमें अगर आप देखें मैट्रिक्स B का जो ऑर्डर है वो 2x3 है और D का जो है वो 2x2 है, जो कि सेम नहीं है। मतलब कि B का ऑर्डर D के ऑर्डर से क्या है, डिफरेंट है। सो हम B और D को ऐड नहीं कर सकते, तो ये क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो एक बार मैट्रिक्स एडिशन ही डिफाइंड नहीं हुआ, मतलब कंफर्मेबल नहीं हुआ, तो इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है कि आप रिजल्टेंट मैट्रिक्स का डायमेंशन फाइंड कर लें। सो डायमेंशन भी हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों को हम ऐड ही नहीं कर सकते। इसी तरह थर्ड अगर पार्ट की जाने हम बढ़ें, जो कि है 3a-2c, तो इसमें अगर आप देखें 3a-2c, मतलब a के साथ आप 3 को मल्टीप्लाई करें और c के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई करें, फिर 3a से 2c को आपने माइनस करना है। तो इसमें अगर आप देखें, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऑर्डर पे जो है कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता। लेट सपोज एक मैट्रिक्स है हमारे पास a = 1 2 3 एंड 9। इसके साथ अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये चेक कर लें 2 × 1 मतलब ये आ जाएगा 2 × 1 2 3 एंड 9। सो इसमें अगर आप देखें 2 × 1 2 × 2 एंड 2 × 3 एंड 2 × 9, यानी हर एक एलिमेंट के साथ इस 2 को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा 2 × 1 से 2 और 2 × 2 से 4 और ये 6 आ गया और ये 18 आ गया। इसको अगर आप देखें, ये क्या है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये भी अगर आप देखें 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मतलब कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स के साथ रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो ऑर्डर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह अगर आप इस क्वेश्चन में भी देखें, हमने a के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया है और c के साथ 2 को मल्टीप्लाई किया हुआ है। सो इसका ऑर्डर भी वही, मतलब 3a जो है उसका ऑर्डर भी वही क्या आएगा, जो यही a का ऑर्डर है 2x3, और 2c जो है उसका ऑर्डर जो है वो भी क्या आएगा, c के साथ अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करें, c का ऑर्डर 2x2 है तो 2c का ऑर्डर भी वही 2x2 आएगा। सो हम कह सकते हैं कि 3a जो है इसका ऑर्डर 2x3 है और 2c जो है इसका ऑर्डर 2x2 है। ऑर्डर सेम नहीं है, सो हम कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन जो है ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। ठीक है। इसी तरह आप अगर इसमें जो फोर्थ हमारे पास पार्ट है इसकी जानिब बढ़े, सो लेट्स ट्राई, इसका जो फोर्थ पार्ट है इसको ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है वो है 7c + 2d। इसमें अगर आप देखें c का जो ऑर्डर है वो हमारे पास क्या है 2x2 है, तो 7c का ऑर्डर भी क्या आएगा 2x2 आएगा। d का जो ऑर्डर है वो 2x2 है, तो 2d का ऑर्डर भी क्या आएगा हमारे पास 2x2 आएगा। तो दोनों मैट्रिसेस मतलब 7c और 2d दोनों के जो ऑर्डर हैं वो सेम आ गए, जो कि 2x2 है। सो हम कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन जो है ये क्या है, डिफाइंड है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, यानी इन दोनों के एडिशन के नतीजे में, वो भी वही 2x2 आएगा। यानी डायमेंशन ऑफ 7c + 2d वो क्या आएगा हमारे पास 2x2 आएगा। ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द रियल नंबर्स एज इंडिकेटेड।
तो ये कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं और साथ में रियल नंबर भी दिया गया है। तो हमने क्या करना है कि इन रियल नंबर के साथ इन मैट्रिसेस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहला पार्ट अगर इसमें देखें आप क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो फर्स्ट पार्ट है कि A इक्वल टू जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है वो क्या है 1 2 एंड 3, यानी कि ये 3 क्रॉस 1 ऑर्डर का हमारे पास क्या है मैट्रिक्स है और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है बाई 2 के साथ हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो सलूशन आएगा, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ वो नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 2a जो है वो हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 एंड 3, ये मैट्रिक्स आ गया। सो इसको हम लिख सकते हैं हर एक एलिमेंट के साथ इस 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2a विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 4 आ गया एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 से 6 आ गया। तो ये तो हो गया हमारे पास 2a मैट्रिक्स। इसी तरह सेकंड पार्ट जो है इसमें अगर आप देखें तो हमने क्या करना है कि b मैट्रिक्स हमें दिया गया है जो कि है A B एंड C और D E एंड F, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है बाई P दैट्स बिलोंग टू R। P एनी रियल नंबर है हमारे पास, ठीक है। ये साइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बिलोंग टू R, यानी ये P नंबर जो है ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हम इसका जो सलूशन है वो किस तरह करेंगे कि P मल्टीप्लाइड बाई B, या सिंपली इसको P भी हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाई B मैट्रिक्स आप लिख लें A B C एंड D E और F। सो ये हमारे पास आ जाएगा, इस P नंबर को हर एक एलिमेंट के साथ क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। P मल्टीप्लाइड बाई A, P मल्टीप्लाइड बाई B एंड P मल्टीप्लाइड बाई C, फिर P मल्टीप्लाइड बाई D एंड P मल्टीप्लाइड बाई E एंड P मल्टीप्लाइड बाई F। तो ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं, जिसमें कह रहा है कि फाइंड अ मैट्रिक्स X सच दैट 4x इक्वल टू 1 2 1 4 2 3 एंड -1 9 3। ये 4x एक हमें मैट्रिक्स दिया गया है और इसमें से हमने x मैट्रिक्स को फाइंड करना है। सो ये किस तरह हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है मैट्रिक्स इक्वेशन 4x इक्वल टू 1 2 1 4 2 एंड 3 एंड -1 9 एंड 7। ये हमें एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया गया है, या हम कह सकते हैं कि 4x एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है और इसमें से हमें x मैट्रिक्स को क्या करना है, फाइंड करना है। तो जिस तरह हमारे पास आम इक्वेशन होता है कि यहाँ पे 4 है, ये इधर मल्टीप्लाई है, ये इक्वेशन की इस साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छा हम ये लिख सकते हैं x इक्वल टू ये 4 मल्टीप्लाई इधर ये 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 1 2 1 4 2 3 एंड -1 9 7, ठीक है। यानी ये 4 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू, अभी ये एक तरह से रियल नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस मैट्रिक्स के साथ। तो जिस तरह रियल नंबर को मल्टीप्लाई करने का तरीका है, सेम उसी तरह आप लोग क्या करें, इस
1/4 को आप मल्टीप्लाई करें हर एक एलिमेंट के साथ। सो हमारे पास आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1, फिर 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर 1/4 मल्टीप्लाइड बाई -1, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 9 एंड 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 7। इसको आप सॉल्व करें। 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो इससे 1/4 आ जाएगा, ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यानी ये 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 4 अगर आप कर लें तो ये 1/2 आ जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, ये 4/4 से हमारे पास 1 आ जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह 2 डिवाइड बाई 4 अगर आप कर लें तो इससे हमारे पास 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, और ये 3 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, ये +1 मल्टीप्लाइड बाई -1 तो ये -1 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, और ये 9 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 7 डिवाइड बाई 4। तो ये जो है हमारे पास क्या आ जाएगा मैट्रिक्स X आ जाएगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ़ A = 1 2 3 4 एंड 5 6, ये एक हमें 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है। सिमिलरली मैट्रिक्स B जो है वो क्या है 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें हमने 3A - B फाइंड करना है, मतलब A के साथ 3 मल्टीप्लाई करके उससे B मैट्रिक्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 मैट्रिक्स A जो हमें दिया गया है वो क्या है 1 2 3 4 एंड 5 6, और मैट्रिक्स B जो हमें दिया गया है वो क्या है -3 -2 1 -5 एंड 4 3, ठीक है। आपने क्या करना है कि 3A - B को फाइंड करना है, यानी 3A - B से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसको आपने फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले आप इस इक्वेशन में अगर देखें, या ये जो हमारे पास ऑपरेशन है 3A - B, आप A के साथ 3 को क्या करें मल्टीप्लाई करें, ठीक है। सो 3A जो है हमारे पास क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई A मैट्रिक्स लिख लें 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, जिससे हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, 3/5 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है। सो इससे हमारे पास 3A मैट्रिक्स जो है वो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 से 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 से 9 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 से 12 एंड इन 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 से 15 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 से हमारे पास 18 आ जाएगा। सो ये तो हमारे पास 3A मैट्रिक्स आ गया। अब आप इस तरह कर लें कि 3A - B आप कर लें, यानी ये जो 3A मैट्रिक्स है इससे आप B मैट्रिक्स को माइनस कर लें। तो 3A मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गया 3 6 9 12 15 एंड 18, और माइनस B मैट्रिक्स हमारे पास ये -3 -2 1 -5 4 एंड 3। सो इससे हमारे पास आ जाएगा एलिमेंट वाइज जो सारे एलिमेंट हैं इनको आप माइनस कर लें। सबसे पहले कन्फर्मेबिलिटी इसमें चेक कर लें। कन्फर्मेबिलिटी जो है ये क्या है 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सो
ये दो मैट्रिसेस जो हैं कन्फर्मेबल हैं फॉर सब्ट्रैक्शन। सो अब आप इसको एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्ट करें, यानी फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट को माइनस करें, सेकंड से सेकंड को, थर्ड से थर्ड और इस तरह। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3 और ये माइनस और ये माइनस इसके साथ अपना है ये -3। इसी तरह 6 और फिर ये माइनस और फिर -2, फिर 9 -1 एंड 12 माइनस और -5 और फिर 15 -4 और 18 -3। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से हमारे पास क्या आता है प्लस आता है और ये 3 आ जाएगा। फिर 6 और माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से हमारे पास प्लस आ जाएगा और ये 2, फिर 9 -1, इसी तरह 12 माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से प्लस हो जाएगा और ये 5 और फिर 15 -4 और 18 -3। सो इससे जो हमारे पास 3a - b मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा 3 + 3 = 6, 6 + 2 = 8, 9 - 1 = 8, 12 + 5 = 16, सॉरी 17 आ जाएगा ये। और फिर 15 - 4 से हमारे पास 11 आ जाएगा और 18 - 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3a - b मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन दैट a = क्वेश्चन नंबर 5 गिवन दैट a = 1 2 -3, 1 2 -3 and 5 0 2 और फिर है 1 -1 एंड 1। ये 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया गया है और दूसरा B मैट्रिक्स हमें दिया गया है जो कि वो भी 3x3 ऑर्डर का है और वो है 3 - 1 2 एंड 4 2 5 और 2 3 एंड 0। इसमें ये दो मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं और इसमें हमने फिर एक मैट्रिक्स इक्वेशन दिया गया है जो कि है a + 2b = c। इसमें हमने ये c मैट्रिक्स जो है इसको क्या करना है फाइंड आउट करना है, या हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि c = a + 2b। तो ये बिल्कुल सिंपल है। अभी तक हमने जो मैट्रिक्स एडिशन और मल्टीप्लाइंग अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर उसके बारे में पढ़ लिया। वही रूल आपने यही अप्लाई करके इसको क्या करना है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने 2b फाइंड करना है, यानी 2b = 2 मल्टीप्लाइड बाई जो आपके पास b मैट्रिक्स है उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लें और उससे जो भी मैट्रिक्स आता है, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 2b मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर आप क्या कर लें कि इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन जो है इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, ठीक है, फिर इक्वेशन 1 को आप सॉल्व कर लें a + 2b। ठीक है, a मैट्रिक्स जो है ये आ गया आपके पास ये वाला और प्लस इस 2b से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया वो आप यहाँ पे लिख लें। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लें और ये आपके पास क्या आ जाएगा c मैट्रिक्स आ जाएगा। होप ये आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है। जिस तरह हमने अभी तक जो
मैट्रिक्स ऑपरेशन किए हैं, बिल्कुल उन्हीं रूल्स पे आपने चलते हुए इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ। ये दो मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं, मैट्रिक्स ए और बी, जो कि दोनों क्या हैं, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, यानी कि कन्फर्मेबल हैं ये दोनों एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। और ये हमें इक्वेशन दिया गया है a+2b = c, या हम लिख सकते हैं c = a+2b। इस इक्वेशन को हमने क्या करना है कि इससे हमने c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन का ये जो पार्ट है 2b, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2b = 2 मल्टीप्लाइड बाई ये b मैट्रिक्स लिख लेंगे, और फिर इसमें हर एक एलिमेंट के साथ 2 को मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और एक आपके पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर आप क्या कर लेंगे कि इक्वेशन 1 दोबारा लिख लेंगे कि c = a+2b। ए की जगह वही ए मैट्रिक्स आ जाएगा, और 2b की जगह यहाँ से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो आप लिख लेंगे। दोनों को बिल्कुल सेम उसी तरह जो एडिशन का रूल है उन्हीं रूल पे चलते हुए आप दोनों को ऐड करेंगे, यानी एलिमेंट वाइज फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, एंड सो ऑन, और आखिर में आपके पास ये सी मैट्रिक्स जो है ये क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। सो ये तो हो गया हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 6। बाकी जो हमारे पास क्वेश्चन हैं 5 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस वीडियो लेक्चर में, और टोटल इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, 14 क्वेश्चन हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन हैं इनको हम सॉल्व करेंगे वीडियो लेक्चर नंबर 7 में। अभी तक जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए इसके ऊपर आप लोग एक बार ख़ुद भी ट्राई करें, ख़ुद से ट्राई करें, ख़ुद से सॉल्व कर लें। तो क्योंकि मैथमेटिक्स जो है ये जब तक आप ख़ुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख सकते। सो 7th वीडियो लेक्चर के लिए इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।